रूठी रानी एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें राजाओं की वीरता और देशभक्ति को कलम के आदर्श सिपाही प्रेमचंद ने जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। उपन्यास में राजाओं की पारस्परिक फूट और ईर्ष्या के ऐसे सजीव चित्र प्रस्तुत किए गए हैं कि पाठक दंग रह जाता है। रूठी रानी में बहुविवाह के कुपरिणामों, राजदरबार के षड्यंत्रों और उनसे होने वाले शक्तिह्रास के साथ साथ राजपूती सामंती व्यवस्था के अंतर्गत स्त्री की हीन दशा के सूक्ष्म चित्र हैं। दूसरी कृति प्रेमा में प्रेमचंद ने देश की स्वतंत्रता के प्रेमियों का आह्वान करते हुए कहा है कि साहस एवं शौर्य के साथ एकता और संगठन भी आवश्यक हैं। शादी की तैयारी। उमादे जैसलमेर के रावल लोनकरन की बेटी थी जो सन 1586 में राजगद्दी पर सुशोभित था। बेटी के पैदा होने से पहले तो दिल जरा टूटा, मगर जब उसके सौंदर्य की खबर आई तो आंसू पुछ गए। थोड़े ही दिनों में उस लड़की के सौंदर्य की धूम राजपूताने में मच गई। सखियां सोचती थीं कि देखें यह युवती किस भाग्यवान को मिलती है। वे उसके आगे देश देश के राजों महाराजों के गुणों का बखान किया करतीं और उसके जी की थाह लेती, लेकिन उमादे अपने सौंदर्य के गर्व से किसी को ख्याल में न लाती थी। उसे सिर्फ अपने बाहरी गुणों पर गर्व न था, अपने दिल की मजबूती, हौसले की बुलंदी और उदारता में भी वह बेजोड़ थी। उसकी आदतें सारी दुनिया से निराली थीं। छुई मुई की तरह जहां किसी ने उंगली दिखाई और यह कुम्हलाई। माँ कहती, बेटी पराए घर जाना है, तुम्हारा निबाह क्यों कर होगा। बाप कहता, बेटा छोटी छोटी बातों पर बुरा नहीं मानना चाहिए। पर वह अपनी धुन में किसी की न सुनती थी। सबका जवाब उसके पास खामोशी थी। कोई कितना ही भूखे, जब वह किसी बात पर अड़ जाती तो अड़ी ही रहती थी। आखिर लड़की शादी करने के काबिल हुई। रानी ने रावल से कहा, बेखबर कैसे बैठे हो, लड़की सयानी हुई, उसके लिए वर ढूंढो, बेटी के हाथों में मेहंदी रचाओ। रावल ने जवाब दिया, जल्दी क्या है, राजा लोगों में चर्चा हो रही है, आजकल में शादी के पैगाम आया चाहते हैं। अगर मैं अपनी तरफ से किसी के पास पैगाम भेजूंगा तो उसका मिजाज आसमान पर चढ़ जाएगा। मारवाड़ के बहादुर राजा मालदेव ने भी उमादे के संसारदाहक सौंदर्य की ख्याति सुनी और बिना देखे ही उसका प्रेमी हो गया। उसने रावल से कहला भेजा कि मुझे अपना बेटा बना लीजिए, हमारे और आपके बीच पुराने जमाने से रिश्ते होते चले आए हैं, आज कोई नई बात नहीं है। रावल ने यह पैगाम पाकर दिल में कहा, वाह, मेरा सारा राज तो तहस-नहस कर डाला, अब शादी का पैगाम देते हैं। मगर फिर सोचा कि शेर पिंजरे में ही फंसता है, ऐसा मौका फिर न मिलेगा, हरगिज न चूकना चाहिए। यह सोचकर रावल ने सोने चांदी के नारियल भेजे। राव मालदेव जी बारात सजाकर जैसलमेर ब्याह करने आए। चेता और कोम्पा जो उसके सूरमा सरदार थे, उसके दाएं बाएं चलते थे। रावल ने अपनी रानी को बुलाया और किले के झरोखे से राव मालदेव की सवारी दिखाकर कहा, यह वही आदमी है जिसके डर से न मुझे रात को नींद आई है और न तुझे कल पड़ती है। यह अब इसी दरवाजे पर तोरण बांधेगा जो अक्सर उसी के डर के मारे बंद रहता है। मगर देख मैं भी क्या करता हूँ, अगर चंबरी में से बचकर चला गया तो मुझे केवल रावल मत कहना। बेटी तो विधवा हो जाएगी पर तेरे दिल का कांटा जन्म भर के लिए निकल जाएगा, बल्कि सारे राजपूताने को अमन चैन हासिल हो जाएगा। रानी यह सुनकर रोने लगी। रावल ने डांटकर कहा, चुप, रोने लगी तो बात फूट जाएगी, फिर खैरियत नहीं, यह जालिम सभी को खा जाएगा। देख जरा, शादी करने आया है मगर फौज साथ लाया है कि जैसे किसी से लड़ने जा रहा हो। इतनी फौज तो गढ़सोलर जैसलमेर की एक झील का सारा पानी एक ही दिन में पी जाएगी। हम तुम और सब शहर के बाशिंदे प्यासे मर जाएंगे। रानी को बेटी के विधवा हो जाने के डर से शोक तो बहुत हुआ, मगर पति की बात मान गई और छाती पर पत्थर रखकर चुप ही रही।
उसकी घबराहट और परेशानी छिपाए नहीं छिपती थी। बेटी माँ को घबराई हुई देखकर समझ गई कि दाल में कुछ काला है, मगर कुछ पूछने की हिम्मत न पड़ी। बेटी की जात इतनी ढिठाई कैसे करती? माँ का रोना मोहब्बत का रोना न था। जब उसने माँ की बेचैनी हर क्षण बढ़ते हुए देखी तो ताड़ गई कि आज सुहाग और रंडापा साथ मिलने वाला है। जी में बहुत तड़पी, तिलमिलाई, मगर कलेजा महसूस कर रह गई। क्या करती? हमारे यहाँ बेटी बिन सींगों की गाय है। माँ बाप उसके रखवाले हैं। मगर जब माँ बाप ही उसकी जान के गाहक हो जाएं तो कौन किससे कहे? सखी सहेलियां फूली फूली फिरती थीं। राजमहल में शादियाने बज रहे थे, चारों तरफ खुशी के जलवे नजर आते थे। मगर अफसोस, किसी को क्या मालूम कि जिस दुल्हन के लिए यह सब हो रहा है, वह अंदर ही अंदर घुली जा रही है। सखियां उसे दुल्हन बना रही हैं, कोई उसके हाथ पांव में मेहंदी रचाती है, कोई मोतियों से मांग भरती है, कोई चोटी में फूल गूंथती है, कोई आईना दिखाकर कहती है, खूब बन्नी। पर यह कोई नहीं जानता कि बन्नी की जान पर आ बनी है। ज्यों-ज्यों दिन ढलता है, उसके चेहरे का रंग उड़ता जाता है। सखियां और ही ध्यान में हैं, यहाँ बात ही और है। उमादे यकायक सखियों के झुरमुट से उठ गई और भारीली नाम की एक सुघड़ सहेली को इशारे से अलग बुलाकर कुछ बातें करने लगी। भारीली रूप बदलकर चुपके से राघोजी ज्योतिषी के पास गई और पूछने लगी, क्या आपने किसी कुंवारी कन्या के ब्याह का मुहूर्त निकाला है? उन्होंने जवाब दिया, और किसी का तो नहीं, रावल जी की बाई के ब्याह का मुहूर्त अलबत्ता निकाला है। भारीली, क्या आप फेरों के वक्त भी जाएंगे? ज्योतिषी, न जाऊंगा तो मुहूर्त की खबर कैसे होगी? भारीली, क्या इस शहर में आप और भी कहीं मुहूर्त बताते और शादियां करवाते हैं? ज्योतिषी, सारे शहर में मेरे सिवा और है ही कौन? राजा प्रजा सब मुझी को बुलाते हैं। भारीली, ज्योतिषी जी, नाराज न होना। जिन लड़कियों की शादियां आप करवाते हैं वह कितनी देर तक सुहागिन रहती हैं? ज्योतिषी चौंक कर, हैं, यह तूने क्या कहा? क्या मुझसे दिल्लगी करती है? भारीली, नहीं ज्योतिषी जी, दिल्लगी तो नहीं करती, सचमुच कहती हूँ। ज्योतिषी, इन बातों का जवाब मेरे पास नहीं। तेरा मतलब जो कुछ हो साफ साफ कह। भारीली, कुछ नहीं, आप अपने मुहूर्त को एक बार और जांच लीजिए। ज्योतिषी, कुछ कहेगी भी? भारीली, आप अपनी साइट फिर से देख लीजिए तो कहूँ। ज्योतिषी, चल दूर हो, बूढ़ों से खेल नहीं करते। यह कहकर ज्योतिषी जी अंदर चले गए, मगर फिर सोच विचार कर पट्टी निकाली, साइट को खूब अच्छी तरह जांचा और उंगलियों पर गिन गिन कर बोले, मुहूर्त में कोई दोष नहीं है। भारीली उदास स्वर में, तो फिर किस्मत की फूटी होगी। ज्योतिषी भौचक होकर, नहीं, मैंने जन्मपत्री देखकर मुहूर्त निकाला था। भारीली, अजी करमपत्री भी देखी है। तुम्हारे मुहूर्त में तो बाई जी को दुहक भोगना लिखा है। ज्योतिषी तह को पहुंचकर, तो क्या रावल जी दगा फरेब करने वाले हैं? भारीली, उहाँ रावल मालदेव को यों तो मारने से रहे, अब सलाह हुई है कि शादी के वक्त चंबरी में उन्हें मार डालें। ज्योतिषी, अरे राम राम, ऐसे राजाओं को धिक्कार है। भारीली, महाराज, इस वक्त इन बातों को तो रखो, अगर रिहाई की कोई तदबीर हो तो बतलाओ। ज्योतिषी, जब रावल जी ही को बेटी पर रहम नहीं आता तो मैं गरीब ब्राह्मण क्या कर सकता हूँ? भारीली, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। ज्योतिषी, तू ही बता मैं क्या करूं? भारीली, अच्छे ज्योतिषी हो, राजदरबारी होकर मुझसे पूछते हो कि मैं क्या करूं? ज्योतिषी, राजदरबारी होने से क्या होता है? तूने सुना नहीं, गुरु विद्या और सिर सिर बुद्धि। भारीली, तो फिर मेरी तो यही सलाह है कि राव मालदेव को सावधान कर देना चाहिए। ज्योतिषी, हाँ,
ऐसा हो सकता है। धारीली, तो क्या मैं बाई जी से जाकर कह दूं कि तुम्हारा काम हो गया? ज्योतिषी, हाँ, ऐसा हो सकता है। धारीली, जी हाँ। ज्योतिषी, अच्छा, मैं जाता हूं। शादी। दिन ढल गया। बाजार में छिड़काव हो गया। लोग बारात देखने के लिए घरों से उमड़े चले आते हैं। ज्योतिषी ने दरबार में जाकर राव से कहा, अब अगवानी करने का समय पास आ गया है। अब सवारी की तैयारी का हुक्म दीजिए। रावल, बहुत अच्छा। बारात वालों को भी इसकी खबर कर दो। ज्योतिषी, हाँ, खूब याद आया, एक बात मुझे मारवाड़ के ज्योतिषियों से पूछनी है। रावल, क्या? ज्योतिषी, जन्मपत्री से तो नहीं, पर बोलते नाम से राव जी को आज चौथा चंद्रमा और 8वां सूरज है। रावल, तो इससे क्या, मुहूर्त तो आपने जन्मपत्री से ही निकाला है। ज्योतिषी, महाराज पुकारने के नाम से भी ग्रह देखे जाते हैं। चौथा चंद्रमा और 8वां सूरज अशगुन होता है। कोई ग्रह 12वां नहीं है, तो? रावल जी, में क्या अच्छा होता जो कोई 12वां ग्रह भी होता, ताकि तीनों असगुन एक जगह हो जाते। प्रकट मारवाड़ बड़ा राज्य है। वहां ज्योतिषियों की कमी नहीं है। उन्होंने जरूर सब बातों को विचार लिया होगा। आप कुछ न कहिएगा, नहीं तो उन्हें खामखा शक हो जाएगा। ज्योतिषी, उन्हें सचेत कर देना मेरा धर्म है। मैं आपके खानदान का हित चाहने वाला हूं। मैं अभी जाकर उनसे कहता हूं कि विपत्ति को काटने की कोई युक्ति कीजिए। रावल, क्या युक्ति हो सकती है? ज्योतिषी, यही दान पुण्य आदि। रावल, यह सब मैं अपनी तरफ से करा दूंगा। उनसे कहने की क्या जरूरत है? ज्योतिषी, नहीं, यह दान उन्हीं की तरफ से होना चाहिए। रावल, क्या मेरी तरफ से होने में कुछ बुराई है? ज्योतिषी, अपनी तरफ से तो तब दान कराया जाता जब बाई के ग्रह खराब होते। रावल, आज बाई जी का ग्रह कैसा है? ज्योतिषी, बहुत अच्छा, बहुत शुभ। फिर औरत के ग्रहों का अच्छा या बुरा होना अधिकतर उसके पति के ग्रहों पर आधारित होता है। इसलिए बाई जी का भी वही ग्रह समझना चाहिए जो राव जी का है। रावल, अच्छा, तो बारात में हो आइए। देर न कीजिएगा, यहां भी काम है। ज्योतिषी चुटकी बजाकर गया और आया। रावल से हुक्म पाकर ज्योतिषी जी खुश खुश वहां से चले। राव मालदेव जी को खबर हुई कि ज्योतिषी राघव जी आते हैं। राव जी ने कहा, उनका बड़े सम्मान से स्वागत करो। वे बड़े नामी ज्योतिषी हैं। वे क्या, उनके बेटे चंडो भी ज्योतिषी विद्या के बड़े पंडित हैं। चौबदार और ड्योढ़ीदार दौड़े और ज्योतिषी जी को हाथों हाथ ले आए। ज्योतिषी जी आशीर्वाद देकर बैठ गए। राव जी ने कुशल मंगल पूछकर कहा, आपने कैसे आने का कष्ट किया? ज्योतिषी इधर उधर देखकर कुछ साइत विचारनी है। यह सुनते ही लोग हट गए। ज्योतिषी जी राव साहब से दो दो बातें कर चल दिए। राव जी को बड़ी चिंता हुई, फौरन सरदारों को बुलाकर सलाह मशविरा किया कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। इतने में नक्कारों की आवाज आई, चौतरफा शोर मचने लगा कि रावल जी की सवारी आई। तब राव जी भी सिर पर मौर और माथे पर सेहरा बांधकर अपने डेरे से बाहर निकले और घोड़े की पूजा करके उस पर सवार हुए। बारात चढ़ी, कुछ दूर जाकर सब जुलूस थम गया। फर्शफरूश तकियाम सनद लगा दिए गए। रावल और राव दोनों अपने अपने घोड़ों से उतरे और गले मिले। फिर निशान का हाथी आगे की तरफ बढ़ा और उसके साथ दोनों महाराजे किले की तरफ चले। दरवाजे पर पहुंचकर रावल जी तो अंदर तशरीफ ले गए और राव जी तोरण बांधने की रस्म अदा करके पीछे पहुंचे। रनिवास में फिर दोनों मिलकर एक साथ मसंद पर बैठे। राजमहल में शादी की तैयारी हो गई।
नाजिर राव जी को बुलाने आया। राव जी के साथ रावल जी भी उठे, मगर राव के सरदारों ने उन्हें रोका कि आप हमें अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। रावल ने झांसा देकर कहा कि यहां से चला जाऊं, मगर कौन जाने देता है। राव के सरदारों ने उनका हाथ पकड़कर बीच में बिठा लिया। अब तो लेने के देने पड़ गए। जाते थे राव को मारने, अब अपनी ही जान के लाले पड़ गए। उनके सरदार भी सब सिट्टी पिट्टी भूल गए। इधर राव जी बेखटके धीरे से रनिवास में दाखिल हो गए। जनानी ड्योढ़ी में पहुंचते ही उम्मादे की मां ने राव जी की आरती उतारी, उनके माथे पर दही का टीका लगाया और जी में कहा कि ऐसे ही मेरा कलेजा ठंडा रहे। इसके बाद नाक खींचकर, जैसे वर की रवाना होने से पहले उसे दूध पिलाती है, वैसे ही सास उसके माथे पर दही लगाती है, यानी उसे अपनी लड़की का पति मान लेती है। कहावत है, दही की बात सही। अपना दुपट्टा उनके गले में डालकर उन्हें चंबरी में ले आईं। ब्राह्मण बड़े मधुर स्वर में वेद मंत्र पढ़ने लगे। आग में आहुति पड़ी। हवन होने लगा। राव जी का हाथ उमादे के हाथ से मिलाया गया। उमादे आगे हुई और राव जी पीछे पीछे चले। 3 बार हवन कुंड की परिक्रमा की। 9 औरतें यह गीत गाने लगीं। पहले फेरे बाई काकारी भतीजी, दूजे फेरे बाई मामारी भतीजी, तीजे फेरे बाई बुआरी भतीजी। गीत का मतलब यह है कि बाप लकड़ी उस वक्त दे चुकता है जब दामाद से गले मिलता है, माँ उस वक्त जब वह दामाद के माथे पर दही का टीका लगाती है। उसके बाद वेद और शास्त्र के अनुसार लड़की का विवाह होता है। उस वक्त उस पर चाचा, मामा और बुआ का थोड़ा बहुत हक रह जाता है। अगर चाचा को कुछ कहना हो या आपत्ति करनी हो तो पहले फेरे तक कर सकता है, मामा दूसरे फेरे तक और बुआ तीसरे फेरे तक। चौथे फेरे में लड़की पराई हो जाती है, फिर किसी का उस पर कोई हक बाकी नहीं रह जाता। इसीलिए चौथे फेरे के पहले ही दूल्हा दुल्हन के आगे आ जाता है कि जैसे उस वक्त से वह उसका पति और स्वामी माना जाता है। इस गीत में यह भी प्रकट होता है कि बुआ का हक लड़की पर बहुत माना गया है। चौथे फेरे में राव जी आगे हो गए और उमादे उनके पीछे चलने लगी। तब औरतों ने यह पिछला गाकर अपना गीत पूरा किया। चौथे फेरे बाई हुई रे पराई। गीत सुनते ही माँ और बहनों के दिल भर आए। आंखों से आंसू टपकने लगे कि अब प्यारी उमादे पराई हो गई। इस तरह यह शादी बैशाख सुदी 3 संवत 1593 की रात को अच्छी तरह संपन्न हुई। रंग में भंग। शादी हो जाने के बाद लड़की अपने महल में चली गई। बूढ़ी औरतें इधर उधर खिसक गईं। बहू की सहेलियां राव जी को उसके महल की तरफ ले चलीं। रास्ते में एक जगह गाना हो रहा था। कितनी ही चंद्रवनी सुंदरियां सुहाग के गीत अलाप रही थीं। राव जी चलते चलते वहां फिसल पड़े। औरतों के गाने और रूपरंग ने उन पर जादू कर दिया। वहीं डट गए। खवासे दौड़ी। एक ने चांदनी, दूसरी ने सोजनी और तीसरी ने तकिए लगा दिए। 5-7 सखियों ने मिलकर छोटा सा शामियाना खड़ा कर दिया। राव जी लट्टू हो गए, फिर क्या था वहीं बैठ गए। 2 खवासे दाएं बाएं मोरछल लेकर खड़ी हो गईं, 2 चंबर हिलाने और पंखा हिलाने लगीं। गर्मियों की सुहानी रात। चांदनी छिटकी हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी। भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी और राव जी उस परिस्तान में इंद्र बने परियों से चुहल और छेड़छाड़ कर रहे थे। गायें चुप थीं और सामने कुछ फासले पर चंद नाचने वालियां बनीठनी इशारे का इंतजार कर रही थीं। कलोल करने वालियों में से एक लड़की ने आगे बढ़कर राव जी को सलाम किया और सोजनी से कुछ हटकर बैठी और गाने वालियों को इशारा किया कि हाँ कुछ छेड़ो, खड़ी मुंह क्या ताकती हो। बस तबले पर थाप पड़ी और गाने वालियां ऊंचे और मीठे सुरों में गाने लगीं।
भर ला ए सुघड़ कलाली, पीवन वालो लाखों रो। इस लड़की ने, जो चंद्र ज्योति के नाम से मशहूर थी, पन्ने के हरे प्याले में लाल शराब भरकर हंसते हुए राव के सामने पेश की। उन्होंने बड़े शौक से लेकर शराब पी और प्याला अशर्फियों से भरकर लौटा दिया। चंद्रज्योति ने उठकर सलाम किए और अपने गले का चंद्रहार तोड़कर उसके मोती राव जी पर से निछावर करके गाने वालियों की तरफ फेंकने लगी। गायने सोरठ के सुर में गाने लगीं। बिरज देसा चंदन बना मीरों पहाड़ा मोड़, गरुड़ खगा लंका गढ़ा राजकुला राठौर। देश में वृज, वनों में चंदन, पहाड़ों में मीरो, चिड़ियों में गरुड़ और किलों में लंका सबका सरताज है। वैसे ही सब राजघरानों में राठौर का घराना सबसे ऊंचा है। चंद्रज्योति ने फिर प्याला भरकर राव जी को दिया और गायने गाने लगीं। दारू पियो रन चढ़ो राता राखो नैन, बैरी तुम्हारा जल मरे सुख पावेगा सैन। शराब पियो और लड़ने को चढ़ो, आंखें लाल रखो जिससे तुम्हारे दुश्मन जल मरें और दोस्त खुश हों। दारू दिल्ली आगरा दारू बीकानेर, दारू पियो साहब 100 रुपारा फेर। शराब ही दिल्ली आगरा है और शराब ही बीकानेर। ए साहब शराब पीजिए, इसका एक एक दौर 100 रुपए का है। सोरठ तो दूहा भलो कपड़ा भलो सफेद, नारी तो नबली भली घोड़ा भलो कुमैत। भर ला ए सुघड़ कालाली, पदों में दोहा, कपड़ों में सफेद कपड़ा, औरतों में नवेली औरत और घोड़ों में कुमैत घोड़ा अच्छा होता है। ए छोकरे शराब ला। इन गाने बजाने और तपस्विनियों का व्रत भंग करने वाली स्त्रियों के लुभाने रिझाने ने राव जी का दिल छीन लिया। उस पर गाने वालियों का संवेद स्वर में तान लगाना और भी सितम ढा गया। राव जी ऐसे बेसुध और आनंद की सुरा में ऐसे मस्त हुए कि अपनी नईनवेली दुल्हन को भूल गए, जो उनकी प्रतीक्षा में अपनी बाहें खोले खड़ी थी। रावजी की राह देखते देखते उमादे की नशीली आंखें झपकने लगीं। कितनी ही बांदियां उनको बुलाने के लिए गईं, पर राव जी उन परियों के जमघट से न उठ सके। यहाँ तक कि रात बहुत कम बाकी रह गई। रानी ने जब देखा कि वह और किसी के बुलाने से नहीं आते हैं, तो अपनी चंचल सहेली भारीली से कहा कि अब राव जी को लाना तेरा ही काम है। उसने कहा कि राव जी इस वक्त आपे में नहीं हैं, मुझे न भेजिए। मगर उमादे ने न माना और उसी को भेजा। इधर शादी की महफिल भी सजी हुई थी। गायें तैयार बैठी थीं। शराब की बोतलें चुनी हुई थीं। गजक तश्तरियों में धरी हुई थी। सिर्फ राजा के आने की देर थी। रानी को यकीन हो गया कि भारी ली गई है तो राजा को जरूर ही खींच लाएगी। गाने वालियों को इशारा किया कि कुछ छेड़ो और वह मीठे सुरों में गाने लगीं। महिला पधारो महाराज हो, दारूरा भारो महिला पधारो महाराज हो। कदरी जोहू सेजा बाट हो, महाराज महलों में तशरीफ ले चलिए। ए शराब का मजा उड़ाने वाले, महलों में चल। मैं बहुत देर से सेज पर इंतजार में बेचैन हो रही हूँ। मौके महल के मुताबिक गीत सुनकर उमादे मुस्कराई और फिर लजाकर आंखें नीचे कर लीं। इस वक्त उसके यौवन के नशे में मस्त दिल की जो कैफियत हो रही थी, बयान नहीं की जा सकती। खवासे सहेलियां दमदम पर दौड़ाई जाती थीं कि देख राजा जी आ तो नहीं रहे हैं। प्रेमिका इंतजार से बेचैन हो रही थी। गाने वालियों ने गीत का दूसरा बंद गाया। मथुरा पुंगल पराग मरो लाहौरी भटनेर, देरावर गढ़ गजनी और नगर जैसलमेर। महिला पधारो महाराज हो। मथुरा, पुंगल, प्रयाग, मारवाड़, लाहौर, गजनी, देरावर, भटनेर और जैसलमेर, यह सब देश भाटियों के हैं। ए महाराज, महलों में तशरीफ ले चलिए। अब की सहेलियों ने उमादे पर से कुछ अशर्फियां न्योछावर करके गादने को दीं और उन्होंने खुश होकर यह दूसरा गीत शुरू किया। तारा छाई रात फूलों छाई सेज, गोरी छाई है रूप प्यारे बेगा बेगा आओ। रंग मानो हमारे रा,
ए मेरे राव, जवानी के मजे लूटिए। रात तारों से, सेज फूलों से और गोरी मस्ती के जोश से भरी हुई है। प्यारे जल्द आकर सुख लूटो। इतने में एक खवास ने कहा कि वहां राव जी नशे में चूर बैठे हैं और सुराही और प्याले के गीत अलापे जा रहे हैं। वह सुनकर गाने वालियों ने यहाँ भी गीत शुरू कर दिया, बस उसके पद बदल दिए। भर ला ए सुघड़ कलाली दारू दाखारो, सोनेरी भट्टी सरू रूपे ही घर नार, हाथ पिलायो धन खड़ी पियो राजकुमार, ए सुघड़ साकी अंगूरी शराब भरला, सोने की भट्टी और चांदी का बीका बनाऊं। रानी अपने हाथ में प्याला लिए कहती हैं, राजकुमार तुम पियो। आम फले पतदार सो महू फले पत खोए, ताको रस साजन पिए लाज कहाँ ते होए। आम पत्तियों के साथ फलता है और महुआ अपने पत्ते खोकर उसका रस साजन पीता है, फिर उसे लाज क्यों कर आए। जिस वक्त महुए के फूल लगते हैं सारे पत्ते झड़ जाते हैं। पत में श्लेष है। पत का मतलब पत्ता भी है और लाज भी। मतलब यह है कि शराब बेशर्म महुए से बनाती है, तो शराब पीने वाला क्यों कर लाज निभा सकता है। महलों में पुकार पड़ी है और ऐ बेटे राजकुमार तुमको आने की फुर्सत नहीं। इधर चंचल शोख भारीली कुछ इस अंदाज में इठलाती लचकती बल खाती राव जी के पास पहुंची कि वह जवानी और शराब की मस्ती में उसी को रानी समझकर उसके साथ चल दिए। भारीली ने भी उन्हें वहां से हटा ले जाना ही ठीक समझा, मगर वह भी चुलबुली तबीयत की लड़की थी। राव की नजर अपने ऊपर बेढप पड़ते देखकर ललचा गई। यह न कहा बंदी रानी नहीं बांदी ही है, बल्कि राव जी को धोखे में डालकर अपने घर ले गई। रानी उमादे ने जब यह सुना तो सन्नाटे में आ गई और उसकी गायने गाने लगीं। भर ला ए सुघड़ कलाली, पहला तोछी कलाली हमारा मारो जी रेले भालिनी, अब छे आली लारी घर नार, भरा ला ए सुघड़ कलाली अंगूरी शराब ला। पहले तो कलाली उसकी प्रेमिका थी, पर अब तो उस आलीजाह की घरवाली हो गई है। बिजलियां माड़े चियान ऊपर ले रलियां, परदेसियां रा साजना पतीजे मिलियां। जैसलमेर देश में जह बिजलियां चमकती हैं वह ऊपर की ऊपर चली जाती हैं। ऐसे ही परदेशी साजन से मिलने का यकीन नहीं होता। गडरी लीनी बांधी चली कपास, दासी दीनी बिछ गई प्यूरे पास। भेड़ ली तो थी उनके लिए पर अब वह बंधी हुई कपास चरती है। लौंडी दहेज में दी गई थी, अब वह पिया से हिलमिल गई है। उमादे का विलास भवन राव जी की इस उदासीनता में ठंडा पड़ गया। उसकी चढ़ती हुई जवानी नहीं मालूम दिल में क्या क्या उमंगे जोश मार रही थीं, क्या क्या हौसले पैदा हो रहे थे। उसने पति के स्वागत में क्या क्या तैयारियां न की थीं। सुराही और प्याला, नाच और गाने, बनाव चुनाव में कोई कसर न छोड़ी थी, मगर अफसोस सब सामान धरा रह गया। वह झल्लाकर उठी, गाने वालियों से कहा, तुम लोग जाओ, और सुराही व जाम उठाकर पटक दिए। वह थाल जो आरती के लिए बहुत रचकर सजाया था और जो सुनहले दीपों से जगमगा रहा था, उसने औंधा कर दिया और गम गुस्से की हालत में पलंग पर मुंह लपेटकर सो रही। उस वक्त जो ख्यालात उसके दिल में पैदा होते थे उनका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर राव मालदेव यूं न बहक जाते तो अब तक ही कमरा स्वर्ग बना होता। अंगूरी शराब के दौर चलते होते, सुरीले रागों से कमरा गूंजता होता और प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के दर्शन के मजे लूटते होते। मगर यह बातें अब कहाँ। सवेरा हुआ, राव जी का नशा उतरा। जिस छोकरी को रानी समझे हुए थे उसे देखा तो पानी का घड़ा और चिलमची लिए शाही महल की तरफ जा रही है। समझ गए बड़ा धोखा हुआ। उसी वक्त शर्माए हुए महल में गए। वहां का सन्नाटा, महल की वीरानी और रानी की बेरुखी देखकर दिल बैठ गया। बोले, मान गुमानी कामिनी उमादे बड़ भाग रूठी बैठी सेज में मालदेव पिया को त्याग।
ए बड़े रुतबे वाली नाजनीन उमादे, तू जिद में आकर क्यों अपने पिया से रूठी सेज पर बैठी हुई है? राव जी को देखते ही वह उठ खड़ी हुई पर मुंह से कुछ न बोली। भवों की कमान को खींचकर उसमें पलकों के तीर पर निशाना लगाए हुए हाथ मरोड़े मुंह मोड़े गोरी पी से भरी बैठी है। खवासे दूर दूर चुप खड़ी थीं। भारी का डर के मारे लहू सूखा जाता था, पर गाने वालियां बंद न हुईं। वे गाने लगीं, ऐ शराब में मस्त महाराज तुम्हें शराब किसने पिलाई? राव जी ने बहुत कहा कि मैं नशे में था, इस वजह से ऐसी गलती हुई, मगर रानी ने एक न सुनी। गाने वालियों ने भी राव के इशारे से बहुत से रूठे हुए को मानने वाले गीत गाए, मगर रानी पर कुछ असर न हुआ। इस झमेले में दिन बहुत चढ़ाया। आखिरकार राव जी यह सोचकर कि फिर मना लेंगे, महल से बाहर निकल आए। उसी वक्त उनके सरदार भी रावल जी के पास से उठे। राव जी ने फिर महल के अंदर जाकर अपनी जान खतरे में डालना ठीक नहीं समझा। बाहर ही से रुखसती की दरख्वास्त की। रावल जी भी यही चाहते थे कि भेद न खुले, चुपचाप विदाई हो जाए। उमादे राव जी के साथ जाने को राजी नहीं होती थी। राघोजी ज्योतिषी ने यह सुना तो उसने कहा कि कल तुम्हें राव जी की जान प्यारी थी, क्या आज वह प्यार जाता रहा? उनकी जान अभी तक खतरे में है, इस वक्त रूठने का मौका नहीं है। यह सुनकर रानी नर्म हुई। हिंदू राजा की लड़की थी और हिंदू धर्म को मानने वाली, जो पत्नी को पति की पूजा करने की शिक्षा देता है। मां के पास गई, कुछ देर सखियों के गले मिलकर रोती रही, फिर 2 घूंट पानी पिया और चुपचाप सुखपाल में बैठ गई। राव जी के कहने से उमा देवी ने भारीली को भी अलग एक रथ में बिठा लिया, गोया अपनी तबाही को अपने साथ ले चली। ज्योतिषी जी पहुंचाने के बहाने से साथ हो गए। उनके बेटे चंडो जी पहले से राव के लश्कर में आ गए थे, क्योंकि इन दोनों को डर था कि रावल जी कहीं पीछे से उनकी मरम्मत न करें। क्योंकि रावल जी को संदेह हो गया था कि इन्हीं दोनों की साजिश से शिकार हाथ से गया। रानी की हठ। रानी उमादे अपनी जिद पर कायम रही। राव जी से न बोलती है, न उन्हें अपने पास बैठने देती है। राव जी आते हैं तो वह उनका बड़े अदब से स्वागत करती है, मगर फिर अलग जा बैठती है। उसके माशूकाना अंदाज और शक्ल सूरत से राव जी को बहुत मोह लिया है। वह बहुत चाहते हैं कि और कुछ न हो तो वह जरा हंसकर बोल ही दे, मगर रानी उनको बिल्कुल खातिर में नहीं लाती। इसके साथ ही साथ वह भारीली से भी कुछ खिंची खिंची रहती है। भारीली अपने मामूली काम किए जाती है और आंख बचाकर राव जी से हंस बोल लेती है। राव जी समझते थे कि भारीली ही ने मेरी जान बचाई। वह उनसे कहती कि आप ही की बदौलत यह नाकदरी हो रही है। अब मेरी लाज आपके हाथ है। अगर आपने मन मैला किया तो मैं कहीं की न रहूंगी। राघोजी ज्योतिषी ने भी कहा कि अगर भारीली मुझसे भेद न बताती तो जो सेवा मैंने आपकी की है वह हरगिज न कर सकता था। राव जी इतना तो जानते थे कि रावल जी की बुरी नीयत की खबर मुझे ज्योतिषी जी ने दी और ज्योतिषी जी को भारीली से इसका पता लगा, मगर वह यह न जानते थे कि भारीली से कहने वाला कौन था। उनका हाल तो जब मालूम होता कि रानी उमादे अपने मुंह से कुछ कहती, मगर वह तो भारीली, राव जी और ज्योतिषी सबों से ऐसी खिन्न हो रही थी कि जबान ही न खोलती थी। उसका धर्म यह कहता कि तेरा यो रूठे रहना शोभा नहीं देता, मगर उसका दिल नहीं मानता था। वह जब तबीयत को दबाकर कुछ बातचीत करने की नीयत करती तो कोई जबान पकड़ लेता, बेचारी अपने दिल से लाचार थी। भारीली उमादे की इस खामोशी से डरती रहती है कि कहीं मुझ पर बरस न पड़े। एक दिन दिल कड़ा करके वह उसके पैरों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर कहने लगी कि बाई जी, आप जो चाहें सोचें, आपको अख्तियार है। मगर मैंने तो उस वक्त भी आपकी भलाई ही की थी,
जब आपने मुझे राव जी को लेने के लिए भेजा था, क्योंकि महल के बाहर निकलते ही मुझे संदेह हुआ कि कोई आदमी जनाने भेष में राव जी पर ताक लगाए हुए हैं। इसलिए मैंने उन्हें आपके महल में लाना खतरे से खाली न समझा और अपने घर लिवा ले गई। राव जी नशे में मतवाले हो रहे थे। रात भर सोते रहे और मैं कटार लिए खड़ी रही। जब उनकी नींद खुली और वह अपने होश में आए तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गई। अगर इसमें मेरी कुछ खता हो तो माफ करें। उमादे ने यह सब बातें सुन तो ली, पर मुंह से कुछ न बोली। भारीली खिसियानी होकर चली गई। बारात जोधपुर पहुंच गई। दीवान और मंत्री बड़ी धूमधाम से अगवानी को आए। कोसों दूर तक फौज और तमाशाइयों का तांता लगा था। किले में पहुंचते ही रानीवास की तरफ से बाजों के साथ फूल पत्तों से सजा हुआ एक कलसा आया। राव जी उसमें अशर्फियां डालकर अंदर चले गए। वहां उनकी मां रानी पद्माजी ने बेटे और बहू पर से अशर्फियां निछावर कीं। बेटे और बहू ने उनके पैर चूमे। अंदर जाकर देवी देवताओं की पूजा की गई और उमादे एक सजे हुए महल में उतारी गई। राव जी के और भी कई रानियां थीं और उनके बाल बच्चे भी थे। पटरानी आमेर के राजा भीम की बेटी लाछनदेई थी। राव जी का बेटा कुमार राम इसी रानी से पैदा हुआ था। झाले की रानी सरूपदेई सब रानियों में सुंदर थी। उसने राव जी का मिजाज बिल्कुल अपने काबू में कर रखा था। मगर जब से उसको मोतबर खबर मिली थी कि उमादे मुझसे सुंदरता में कहीं बढ़ चढ़कर है, तब से उसकी छाती पर सांप लौट रहा था। डरती थी कि कहीं राजा साहब मुझे नजरों से गिराकर उसी के वश में न हो जाएं। लेकिन जब आज उसने सुना कि वह पहली ही रात को रूठ गईं और यहाँ आकर भी खिंचाव है, तब उसकी जान में जान आई। मां से रुखसत होकर राव जी झाली रानी सरूपदेई के महल में तशरीफ ले गए। उसने बड़ी खुशी से दौड़कर राव जी के पैर छुए और अपना मोतियों का अनमोल हार तोड़कर उन पर मोती निछावर किए। वह उमादे के खिंचे होने और झल्लेपन से बहुत खिन्न और दुहखी हो रहे थे। रानी सरूपदेई की इस गर्मागर्मी और जोशत पाक से बहुत खुश हुए और उसे शादी का सब हाल सुनाने लगे। रानी ने सुनकर अर्ज की, अगर आप कहें तो एक दिन मैं भी भट्टानी जी से मिलाऊं। राव जी भट्टानी क्या हैं, एक भाटा हैं। सरूपदेई हंसकर, वाह, आपने बड़ी इज्जत की। भाटा क्यों होने लगी, भट्टानी हैं। राव जी हाँ, भट्टानी तो हैं, मगर पत्थर की बनी हैं। घमंड की सच्ची मूरत। सरूपदेई, ईश्वर ने रूप दिया है तो घमंड क्यों न करें। क्या आपको यह बात भी न भाई। राव जी, आखिर घमंड की भी कोई हद होती है। सरूपदेई, भला जो एक बड़े घर की बेटी हो, बड़े राव की रानी हो, नवेली दुल्हन हो, नौजवान हो, सुंदर हो, उसके घमंड की क्या हद हो सकती है। मुझ जैसे गरीब घर की क्या घमंड करेगी। राव जी, यह सब तुमने ठीक कहा, मगर उसका स्वभाव सचमुच बहुत कठोर और रूखा है। तुम उससे मिलकर खुश न होगी। सरूपदेई, अच्छा, तो आप तशरीफ ले चलिए, हम सब आपके साथ साथ चलेंगे। राव जी हंसकर, ठीक है, तुम्हारे साथ चलाकर अपनी बेइज्जती कराऊं। सरूपदेई गर्म होकर, वह क्या उसका बाप भी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। राव जी, और चाहे तो पति की बहुत कुछ तौहीन कर सकती है। अगर तुम्हारे सामने वह मुझसे मुखातिब न हुई तो बतलाओ मेरी बेइज्जती हुई या नहीं। सरूपदेई, जब आप इतनी सी बात में अपनी बेइज्जती समझेंगे तो उसका घमंड क्यों कर निभेगा और कौन निभाएगा। राव जी हाँ, यही देखना है। उमादे और उसकी सौतीनें। रानी सरूपदेई ने सब रानियों से कहला भेजा कि भट्टानी से मिलने के लिए तैयारी कीजिए। दूसरे दिन सब रानियां बंठन कर बड़े ठस्से से उमादे के महल में आईं।
उमादे ने उठकर रानी लाछलदेई को सबसे ऊपर बिठाया और ज्यादातर उसी से बातचीत की। बाकी सब रानियों से मामूली तौर पर मिली और बहुत कम बोली। इसलिए वह दिल में बहुत कुड़कुड़ाई और उसकी शक्ल सूरत को देखकर तो उनके दिलों पर दाग पड़ गए। लौटने पर लाछलदेई तो अपने महल में चली गई। बाकी रानियां स्वरूपदेई के महल में जमा होकर मशविरा करने लगीं और बहुत दिमाग खर्च करने के बाद यह राय तय कर पाईं कि उमादे तो रूठी ही है, राव जी को भी जोड़ तोड़ लगाकर उससे खफा करा देना चाहिए ताकि वह उसके महल में जाना बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि अगर कभी उसने हंसकर राव जी की तरफ देख लिया तो वह उसी के हो जाएंगे। इतने में राव जी आ गए और पूछा, कहो भट्टानी जी कैसी हैं? स्वरूपदेई हैं तो बहुत अच्छी, पर अल्हड़ बछड़ी है। राव जी, तब तो दुलत्तियां भी झाड़ती होंगी। स्वरूपदेई, हमें इससे क्या, जो पास जाए वह लात खाए। राव जी, जिसे दुलत्तियां खानी होंगी वही पास जाएगा। स्वरूपदेई, 100 बात की एक बात तो यही है। तब राव जी ने दूसरी रानी से भी राय पूछी। रानी पार्वती ने कहा, महाराज, वह बड़ी घमंडिन है। अपने बराबर हमें क्या मांझी को भी नहीं समझती। झाला रानी हीरादेई ने फरमाया, महाराज कुछ न पूछिए, अपने सिवा वह सबको जानवर समझती हैं। आहड़ी रानी लाछलदेई बोली, मैं तो जाकर पछताई। उसकी माँ ऐसी जिद्दी छोकरी न जाने कहाँ से लाई। उसकी आंखों में न लाज है न बातचीत में लोच। मैं तो आपको उसके पास न जाने दूंगी। सोगरा रानी लाड़ा ने कहा, वह तो मारे घमंड के मरी जाती है। न आए की इज्जत है न गए की खातिर। ऐसी महारानी के पास कोई जाकर क्या करे। चौहानी रानी इंदर बोली, महाराज, मैंने बहुत औरतें देखीं, एक से एक सुंदर, मगर ऐसा फिरा हुआ मिजाज किसी का न देखा। न जाने उसके गोरे बदन में कौन सा भूत समा गया है। रानी राजबाई ने फरमाया, गोरी चिट्टी हैं तो क्या, लक्षण तो 2 कौड़ी के भी नहीं हैं। बड़े घर आ गई हैं, नहीं तो सारा घमंड धरा रहता। झाला रानी नौरंगदेई बोली, जवानी के नशे में दीवानी हो रही है। यही नहीं जानती, जवानी सब पर आती है, कुछ उसी पर नहीं है। कल जवानी जाती रहेगी तो यह सब दिमाग खाक में मिल जाएगा। यह सब जहरीली बातें सुन सुनकर राव जी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने उमादे के यहाँ आना जाना कम कर दिया। कभी जाते तो उसे एक निगाह देखकर चले आते। उमादे भी सिर्फ उनके आदर के लिए खड़ी हो जाती, कुछ बातचीत न करती। राव जी की 2 और भट्टानी रानियां थीं, उनसे वह उमादे के बारे में कुछ बातचीत न करते क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें उमादे की शिकायत नागवार गुजरेगी। वह भी राव जी से कुछ न कहती, पर जी में यही चाहती थीं कि अगर उनका और उमा का मिलाप हो जाता तो बहुत अच्छा होता। एक दिन मौका ढूंढकर उन्होंने कछवाहा रानी लाछलदेई से कहा कि उमादे नादानी में अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मार रही है। अभी कमसिन है, सौतों के दाम व पेंच को क्या जाने। अगर यही कैफियत रही तो बेचारी की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। आप देखती हैं कि अब राव भी उसके यहाँ कम जाते हैं, मगर उसकी अकड़ अभी तक ज्यों की त्यों है। रावजी को ऐसी बेरुखी नहीं दिखलानी चाहिए। वह भरी अभी अल्हड़ है। अगर नादानी करे तो माफी के काबिल है। मगर राव जी अक्लमंद होकर क्यों रूठते हैं? लाछलदेई बहुत नेक और समझदार औरत थीं। उन्होंने वादा किया कि मैं राव जी से इसका जिक्र करूंगी। लिहाजा एक दिन शाम के वक्त वह राव जी की खिदमत में हाजिर हुई और इधर-उधर की बातचीत करते करते पूछा, आपने अपनी नई रानी के पास आना जाना क्यों कम कर दिया? राव जी, मैं तो बराबर आता जाता था, मगर उसी ने रूठकर मजा किरकिरा कर दिया। रानी लाछल शून्य, वह रूठी क्यों, मुझे इसका भेद अब तक न खुला। राव जी, भारीली की बदौलत।
लाछल शून्य, फिर आप भारीली को क्यों इतना मुंह लगाते हैं? वह उमा के बराबर की नहीं है। राव जी, इसमें मेरी क्या खता है? उमादे ही ने उसे मेरे पास भेजा था। लाछल शून्य, ठीक है, मगर चाहिए कि भारीली अपनी जगह रहे और उमा उमा की जगह। राव जी, मैं भी तो यही चाहता हूं, पर उमा नहीं मानती। उसके जी का कुछ हाल ही नहीं खुलता कि आखिर क्या मंशा है। तुम जरा पता तो लगाओ। लाछल शून्य, बहुत अच्छा, कोई मौका आने दीजिए। रानी लाछलदेई ने यह सब बातें उमा से कहीं। उसने उनको धन्यवाद दिया, मगर इसका कुछ नतीजा न निकाला। हाँ, उमा को यह मालूम हो गया कि यहाँ भी एक औरत ऐसी है जो मेरे दुख को समझ सकती है। अब वे अक्सर लाछल से मुलाकात करके उससे दिल बहलाती और उसे जीजी बाई कहती, उसके लड़के कुमार राम को भी बहुत प्यार करती। दूसरे साल राव मालदेव ने अपने राज्य में दौरा करना शुरू किया और घूमते हुए अजमेर जा पहुंचे। वहां कुछ दिनों तक किले में उनका कयाम रहा, जो किसी जमाने में बीसलदेव और पृथ्वीराज जैसे प्रतापी महाराजों के स्वर्ण सिंहासन से सुशोभित होता था। राव जी को इस किले पर राज करने का बहुत गर्व था। एक रोज इतराकर अपनी चौहानी रानियों से कहने लगे, इसे खूब अच्छी तरह देख लो। यह तुम्हारे बुजुर्गों की राजधानी है। चौहान रानियों को यह व्यंग्यात्मक वाक्य बहुत बुरा लगा। राव जी राठौर थे। भला चौहान किसी राठौर की जबान से ऐसी बात सुनकर क्यों कर जब्त कर सकता? दोनों खानदानों में शादी ब्याह होता था, मगर वह पुरानी शत्रुता दिलों में साफ न हुई थी। चुनाचे मियाँ बीबी में भी बहुत बार आपस में कड़ीकी बातों की नौबत आ जाती थी। रानियों ने जवाब दिया, आप हमारे मालिक हैं, हम आपके मुंह नहीं लग सकते। मगर हमारे बड़े जैसे थे, उन्हें आपके बड़े ही खूब जानते होंगे। यह जवाब राव जी के सीने में तीर की तरह लगा, क्योंकि वह रानी संयोगिता और पृथ्वीराज के स्वयंवर की तरफ इशारा था। गुस्से में भरे हुए रनिवास से बाहर निकल आए। उस वक्त काली काली घटाएं छाई हुई थीं, कुछ बूंदें पड़ रही थीं। बाहर निकलते ही उन्होंने आवाज दी, कौन हाजिर हैं? ईश्वरदास चारण ने आगे बढ़कर मुजरा किया और बोला, हुजूर खैरंदेश हाजिर है। राव जी, अभी आप जागते हैं? मुझे अंदर नींद नहीं आई, जरा कोई कहानी तो कहो। मैं यहीं लेटूंगा, ठंडी हवा है, शायद नींद आ जाए। ईश्वरदास, जो आ गया। बैठिए। राव जी बैठ गए और ईश्वरदास कहानी कहने लगा। कहानी के बीच में उसने यह दोहा पढ़ा, मारवाड़ नर नारी जैसलमेर, तोरी तो सिधा निरा करमल बीकानेर। यानी मारवाड़ में मर्द, जैसलमेर में औरतें, सिंध में घोड़े और बीकानेर में ऊंट अच्छे होते हैं। राव जी ने इस दोहे को सुनकर फरमाया, चारण जी, बेशक जैसलमेर की औरतें बहुत अच्छी होती हैं, पर मुझे तो वह जरा भी रास न आई। ईश्वरदास, यह हुजूर क्या फरमाते हैं? जैसलमेर की अच्छी औरत उमादे तो। राव जी बात काटकर, अजी, वह तो 7 फेरों की रात से ही रूठी बैठी है। ईश्वरदास, हुजूर गुस्ताखी माफ, आपने उसे भी मामूली औरत समझा होगा। खैर चलिए, बंदा अभी मेल कराए देता है। राव जी ने भी ख्याल किया कि यह बात बनाने वाला आदमी है। क्या अजब है, रानी को बातों में लगाकर ढर्रे पर ले आए। उसके साथ उमादे के महल की तरफ चले। यकायक चलते चलते रुक गए और ईश्वरदास से बोले, आप चलते तो हैं, मगर वह बोलेंगी भी नहीं। ईश्वरदास, हुजूर मैं चारण हूँ, चारण चाहे तो एक बार मुर्दे को जगा सकता है। वह तो फिर भी जीती है। दरवाजे पर पहुंचकर ईश्वरदास जी ने राव जी को अपने पीछे बिठा लिया और उमादे से कहला भेजा कि मैं राव जी के पास से कुछ कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उमादे पर्दे के पीछे आ बैठी।
ईश्वरदास से बड़े अदब से कहा, बाई जी, सलाम कबूल हो। उमादे ने कुछ जवाब न दिया। ईश्वरदास न फिर कहा, मेरा मुजरा कबूल हो। जब उसका भी जवाब न मिला तो राव जी ईश्वरदास के कान में धीमे से कहा, देखो, मैं न कहता था कि वह न बोलेंगी। मुर्दा बोले तो बोले, मगर उनका बोलना नामुमकिन है। ईश्वरदास, बाई जी, मैं भी आप ही के घराने का हूं, इसीलिए बाई जी करता हूं। अगर ऐसा न होता तो तुम देखती कि तुम्हारे खानदान को कैसा शर्मिंदा करता। यह कौन सी इंसानियत है कि मैं तो मुजरा अर्ज करता हूं और शर्मिंदा करता। यह कौन सी इंसानियत है कि मैं मुजरा अर्ज करता हूं और तुम जवाब तक नहीं देती। उमादे ने इसका भी कुछ जवाब न दिया। कुमार राम की शादी राणा उदयसिंह की लड़की से हुई थी। गोंडौज में अपना निबाह न देखकर वह उदयपुर चला गया। राणा ने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया और मौजा कलेवा उसके रहने के लिए दे दिया, जो मारवाड़ से बहुत नजदीक है। थोड़े दिन में राम अपनी माँ और उमादे दोनों को उसी जगह ले गया। इस तरह झाली रानियों की आंख का कांटा निकल गया। राव जी भी बाहरी और भीतरी झंझटों से फुर्सत पाकर देश जीतने में लग गए और बहुत से खोए हुए इलाके फिर से जीत लिए, बल्कि कई नए इलाके भी फतेह किए। मगर इन सफलताओं का सिलसिला बहुत जल्द टूट गया। अकबर के तख्त पर आने और जोर पकड़ने से राव जी को अपनी ही पगड़ी संभालनी मुश्किल हो गई। धीरे धीरे कितने ही इलाके हाथ से निकल गए। जवान बादशाह की जोशीली चढ़ाइयों का बूढ़ा राव क्या सामना करता। उसकी जिंदगी के दिन भी पूरे हो गए थे। आखिर संवत 1619 के कार्तिक महीने में राव मालदेव ने बड़ी कामयाबी से राज करने के बाद स्वर्ग की राह ली। रूठी रानी का सती होना। रानियां सती होने की तैयारियां करने लगीं। झाला रानी को उसके बेटे चंद्रसेन ने सती होने से रोक लिया और कहा कि 2-4 दिन में सब सरदार आ जाएंगे, उनसे मेरी मदद का वादा करा के तब सती होना। झाला रानी ने चंद्रसेन को बावजूद उदयसिंह से छोटा होने के राव जी से कह सुनकर उत्तराधिकारी बनवा दिया था। रानी हीरादेई ने भी समझाया कि चंद्रसेन को इस तरह छोड़कर सती होने में बहुत नुकसान होगा। आखिर रानी स्वरूपदेई ठहर गईं, उस वक्त सती न हुई। दूसरी रानियां खवासे, रखेलियां, जो गिनती में 21 थीं, राव जी की लाश के साथ जल मरीं। राव जी के मरने की खबर बहुत जल्द सारे शहर में फैल गई। उनके बड़े बड़े सरदार अपने सर मुंडवाकर जोधपुर में आने लगे। रानी स्वरूपदेई ने मृत्यु के 5वें दिन सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि राव जी ने मेरे बेटे चंद्रसेन को अपने हाथ से उत्तराधिकारी बनाया था। अब मैं आपके हाथों में यह फैसला छोड़कर सती होती हूँ। सरदारों ने एक स्वर से कहा कि चंद्रसेन हमारे राव हैं और हम उनके चाकर। इस झमेले में और कई दिन की देर हो गई। रानी रोज सती होने की तैयारी करती, मगर एक न एक ऐसा कारण पैदा हो जाता जिससे रुकना पड़ता। आखिर उसे गुस्सा आ गया। बेटे से झल्लाकर बोली, तूने अपने राज के लिए मुझे राव जी के साथ जाने से रोक लिया और अभी तक तू अपने स्वार्थ की धुन में मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मगर जिस राज के लिए तूने मेरा धर्म तोड़ा, उस राज से तू या तेरी औलाद कोई फायदा न उठा सकेगी। यह शाप देकर रानी स्वरूपदेह ने चिता बनवाई और राव जी की पगड़ी के साथ सती हो गई। दूसरी पगड़ी एक मृत्यु के तीसरे ही दिन कलेवा में पहुंची, जहां कछवाही रानी और उमादेई कुमार राम के साथ रहती थीं। उस पगड़ी को देखते ही रूठी रानी ने उसी वक्त टेक छोड़ दी। उसका सारा घमंड दूर हो गया। रोकर कहने लगी, अब किससे रूठूंगी? जिससे रूठती थी वह तो अब न रहा, तो जीकर क्या करूंगी? उसने मेरा मान रख लिया। उसने मेरा घमंड निभाह दिया। अब मैं किसके लिए जीऊं? मेरी चिता भी बनवाओ। मैं भी राव जी का साथ न छोड़ूंगी। एक जब कोई राजा मर जाता था
तो नाजिर उसकी पगड़ी लेकर रनिवास में जाता था। सती होने वाली उस पगड़ी को ले लेती थी। दूसरी रानियां भी उसी के साथ सती हो जाती थीं। जो रानी कहीं दूर होती थी उसके पास एक पगड़ी रवाना कर दी जाती थी। इधर लाछलदेई भी सती होने की तैयारी करने लगी, मगर उसका बेटा राम अपने बाप के उत्तराधिकारी बनने की धुन में मां के सती होने तक न ठहरा। उदयपुर चल दिया। उसकी यह जल्दबाजी और बेअदबी मां को बहुत बुरी लगी। अफसोस के साथ हाथ मलकर बोली, राम, तेरे लिए हमें जोधपुर छोड़कर यहाँ दिन काटने पड़े और तू हमें इस तरह छोड़कर भागा जाता है। जा, अगर तेरी जुबान में कुछ असर है तो मुझे कभी मारवाड़ में रहना नसीब न होगा। तू या तेरी औलाद भी मारवाड़ का राज न करेगी, हमेशा दूसरे मुल्क की खाक छानती फिरेगी। चिता तैयार होते ही यह खबर दूर दूर तक फैल गई कि रूठी रानी भी राव जी पगड़ी के साथ सती होती हैं। 4-4, 5-5 कोस के लोग इस सती के दर्शन करने के लिए दौड़े। सब हाथ जोड़कर कहते थे, सती माता, तू धन्य है। सच्ची सती इस कलयुग में तू ही है। धन्य है तुझको और तेरे माँ बाप को, इस देश मारवाड़ को, जिसे तू सती होकर पवित्र कर रही है। लाछलदेई, तुझे भी धन्य है। तुम दोनों सतीत्व की देवियां हो, तुम्हें हमारा प्रणाम है। चिता तैयार हो गई, बाजे बजने लगे। दोनों रानियां या दोनों देवियां घोड़ों पर सवार होकर बाजारों से निकलीं। ठट के ठट लोग देखने को फटे पड़ते थे। रुपया, जेवर और जवाहरात लुटाए जा रहे थे। चिता पर पहुंचकर दोनों आमने सामने बैठीं और पति की पगड़ी बीच में रख ली। आग देने वाला कोई न था। सब लोग खड़े देख रहे थे। मारे अदब के किसी के मुंह से आवाज भी नहीं निकली। रूठी रानी का चेहरा चांदसा चमक रहा था। यकायक कुमार राम बेइज्जती का ख्याल आते ही सुर्ख हो गया। उसके धधकते हुए दिल से नाजुक जबान को झुलसाते हुए यह शब्द निकले, मैं तो अपने पति से रूठकर आई सो आई, पर कोई दूसरी स्त्री इस तरह सौत के बेटे का साथ कभी न दे। लाछलदेई उसका यह तेज देखकर डरी कि कहीं मेरे बेटे को कोई कड़ा शाप न दे दे। खुद बीच में बोल उठीं ताकि रूठी रानी खामोश हो जाए, बाई जी, इस कपूत ने सगी माँ का तो कुछ ख्याल ही न किया, और क्या करता। वह जरा देर ठहर जाता तो हमें राव जी के साथ जाने में इतनी देर न होती। उसको रोकता कौन था, आग दे देता तो चला जाता। पति का प्यारा नाम सुनकर उमादेई को जोश आ गया। पति की सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम उस पर छा गया। उस वक्त उसकी निगाह जिस पर पड़ती थी वह मतवाला हो जाता था। किसी ने खूब कहा है, नैन छके बैना छके छके अधर मुस्काए, छकी दृष्टि जा पर पड़े रोम रोम छक जाए। यानी आंखें, बातें और मुस्कुराने वाले होंठ सब नशे में मस्त हैं, और मस्त निगाहें जिस पर पड़ती हैं उसका रोआं रोआं मस्त हो जाता है। फिर रूठी रानी ने जरा संभल कर कहा, देखो यहाँ कोई राठौर तो नहीं है। संयोग से जीत मालवत नाम का एक कंगाल राठौर मिला। वह डरता डरता आया और हाथ जोड़कर बोला, सती माता, मुझ पर दया कीजिए, मैं तो भूख से तंग होकर मारवाड़ छोड़ आया हूँ और मेवाड़ में मेहनत मजदूरी करके पेट पालता हूँ। मैं चिता को आग देने के काबिल नहीं हूँ। उमादेई ने कहा, ठाकुर, डरो मत, स्नान करके चिता में आग दे दो। तुम राठौर वंश के हो इसलिए तुम्हें बुलाया है। उसने फिर अर्ज की, सती माता, आग तो मैं दूंगा पर मातमी फर्श बिछाकर 12 दिन कहाँ बैठूंगा। मेरा तो घर भी इतना बड़ा नहीं कि जोधपुर की रानी का दाह करके उसमें मातम कर सकूं। मैं पेड़ों के तले तारों की छाव में रात काटा करता हूँ। उमादेई ने यह सुनकर मुंशी को इशारा किया। उसने उसी दम राणा जी के नाम सतियों की तरफ से खत लिखा कि राम हमको बगैर सती किए चला गया है, अब यह कलेवा गांव उससे छीनकर जीत मालवत राठौर को दे दें। इस तरह सती ने 10,000 का गांव उस राठौर गरीब को दिला दिया।
तासेहर वह भी छोड़ी तूने ओ बादे सबा। यादगारे रौन के महफिल थी परवाने की खाक। मगर खाक न रही तो क्या, रूठी रानी का नाम अभी तक चला आता है। लोग अभी तक उसके नाम का अदब करते हैं। इस तरह शादी के 27 बरस बाद उमा देई का मान टूटा और मान के साथ जिंदगी का प्याला भी टूट गया। उमा देई भट्टानी तुझे धन्य है। जब तक तू जिंदा रही तूने अपनी आन निभाई और मरी तो भी आन के साथ मरी। तू विमान पर चढ़ जा, फरिश्ते हाथों में फूल लिए तेरे इंतजार में खड़े हैं कि तुझे देखें और फूलों की बरखा करें। ए पवित्र देवी, जा सतीत्व तुझ पर न्यौछावर होने को तैयार है और तेरा प्यारा पति जिसके नाम पर तूने जान दी, आंखें बिछाए तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। उमा देई भट्टानी के सती होने की खबर जब जोधपुर पहुंची तो लोग धन्य धन्य करने लगे। कायम रहे वह भाटी वंश जिसमें ऐसी ऐसी राजकुमारियां पैदा होती है, पति के रूठने पर भी जिनके सतीत्व की चादर पर कभी कोई धब्बा नहीं लगता, जिससे रूठती हैं।